güzel kıyafet. Kıyafet Çok çok güzel. güzel. ये क्या मतलब होता Beautiful. Güzel, Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Yeah. Çok güzel, kıyafet çok güzel. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम एवरीवन। आप सबको लाजवाल इश्क के सेमीफाइनल में खुशामदीद। Thank you Thank you so so much. much. दूसरा सेमीफाइनल है हमारा आज और आप में से कुछ लोग पिछले सेमीफाइनल में थे, नहीं थे, नहीं थे, मैं नहीं था। कुछ नहीं थे, हाँ 2 नहीं थे। जो थे उनको तो पता है कि सेमीफाइनल में क्या होता है। बहुत अच्छे लग रहे हैं सब। आप भी बहुत अच्छे Thank हैं। you, आप भी बहुत अच्छे लगे। थैंक यू। कैसे हैं सब? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। Alhamdulillah. क्या हो रहा है? क्या क्या सिचुएशंस चल रही हैं? कुछ डिस्कस करें? बिल्कुल। ओके, कौन शुरू करेगा? जुनेद, कौन शुरू करेगा? जुनेद शुरू करो। क्या सिचुएशन चल रही है बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन बहुत अच्छी है और मतलब मेरे साथ इनके साथ मेरी ये सिचुएशन भी अच्छी है, लेकिन पिछले 2 दिनों में कुछ जो नई डेवलपमेंट है वो ये है कि चीज़ें बहुत आउट हो रही थी। लाइक रूम्स की चीज़ें आ रही थी, रूम्स के बारे में बातें हो रही थी, आपस में जो पर्सनल बातें हैं वो बहुत ज़्यादा वो हो रही थी, निकल के सामने आ रही थी, जिसकी वजह से मसले मसाइल ज़्यादा बढ़ गए थे। लेकिन ओवरऑल चीज़ें अच्छे की तरफ जा रही हैं जो मैं देख रहा हूँ, और अब सारी चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, और वो आगे जाके और भी हो जाएंगी मज़ीद। ओके ग्रेट। सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो नए लोग आए हैं इस घर में पिछले सेमीफाइनल से अब तक, बल्कि रिसेंटली, उनका टाइम कैसा गुजर रहा है? आयशा? टाइम बहुत अच्छा गुजरा है यहाँ पे, लेकिन ज़्यादा शुरू में तो बहुत अच्छे से सब लवी लवी थे, लेकिन अब यहाँ पे मैंने देखा कि लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ओह, तो टाइम अच्छा गुजर रहा है या बुरा? टाइम तो अच्छा गुजरा है Time जुनैद के साथ। मजा आ रहा है लड़ाइयाँ बहुत देख अच्छा के? आ रहा है। अच्छा। हमजा? टाइम मेरा बीच में बहुत ऑफ हो गया था, लेकिन अब बिकॉज आई हैव अ पार्टनर जो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, जिसने बिठाकर, मैं तो आई वॉज डन फ्रॉम दिस हाउस, मैं तो रेडी था, दरवाज़ा खोलो मैं बाहर भागूं, लेकिन स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी, वेरी ब्रेव, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिस वजह से मैं, क्योंकि बहुत खामोश मिजाज हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार एक बात को रिपीट करना या बार बार शोर मचाना किसी चीज़ का। तो फातिमा ने काफ़ी मुझे हेल्प किया है, और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आई हैव द बेस्ट पार्टनर इन द हाउस। द बेस्ट? यस, बिकॉज हार्डशिप्स के बगैर देयर इज़ नो पार्टनरशिप। That's a tall claim, the best, great. Thank you. अब जब आप बात कर ही रहे हो अपनी पार्टनर के बारे में, तो कोई सिचुएशन भी हुई थी आप दोनों के बीच में? Yes, there was बताओ उसके बारे में। there was misunderstandings. तो हुआ ये था कि वही वाली बात है, बॉयज़ की रूम की बात थी, वो बाहर आई है। अब जब बाहर आई है तो ऑब्वियसली आपको उस चीज़ को क्लियर करना था। तो हमारे बीच में ऑब्वियसली हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ओपनली बात करते हैं। मेरे और फातिमा के बीच में कोई फिल्टर नहीं है किसी भी तरीके का। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसके चक्करों में मैं भी हो गया हूँ। इसने अपने जैसा बना दिए। तो गुड, स्ट्रेट फॉरवर्डली जितना मैं कर सकता था, एंड अभी भी आहिस्ता आहिस्ता जितना मुझसे हो सकता है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एफर्ट, तो मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ। तो ये अपने अंदर ये चेंज अच्छा लग रहा है तुम्हें? पॉजिटिव है। कि कल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ इट था। कल तो मुझे दिल नहीं चाह रहा था कि मैं किसी एक इंसान से बात करूँ, और ये बात फातिमा ने मुझे इस तरह हैंडल किया कि मैं तो डिसाइड कर लिया था। खाने वाना तो बिल्कुल दिमाग में, जब इंसान एक अपसेट होता है या कुछ होता है, तो आपका खाना पीना, उठना बैठना, ये सारी चीज़ें जहन में नहीं आती। तो इसने मुझे उस सिनेरियो से पुल आउट करके शोड मी अ न्यू वे, जिस पे हम लोग साथ वर्क कर सकें। तो इस चीज़ के लिए आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव द बेस्ट पार्टनर इन द हाउस। बट कोई मैसेजेस थे जिनकी Yeah. वजह से बहुत ट्रिगर हुई फातिमा? क्या मैसेजेस थे? वो क्लेम्स थे कि आई वॉज रिसेंटली टॉकिंग टू समवन, किसी से मैं बात कर रहा था, एंड पहले शो से पहले? शो से पहले। और जो मेरा क्लेम था, क्योंकि ऑब्वियसली सबके अपने अपने क्लेम्स होते हैं, हम क्लेम्स ही रख सकते हैं, फैक्चुअल तो अल्लाह को पता है। तो मेरा क्लेम ये था कि दोज वर ओल्ड मैसेजेस, सही है। उसके अलावा एक सर्टेन नाम था कि जिसके आगे हार्ट बना हुआ था। तो मैं, अपनी अम्मी के नाम के हार्ट है, अपनी बहनों के नाम के आगे हार्ट है, सबके नाम के हार्ट है, तो देयर वर हार्ट्स फिल्ड इन द कॉन्टैक्ट। तो शी वाज लाइक, अच्छा सही, शी प्रोबेबली स्टिल हैज़ हर डाउट्स, जिसके लिए मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ कि ये नहीं चाहती, जो उसने बात क्लियर की, कि मैं किसी चीज़ से गुजरूँ और किसी एक इंसान की वजह से भी गुजरूँ। तो मैंने उसको बोला, टेक एज मच टाइम एज यू वांट, मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा,
क्लियर होगा तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो वी विल लुक पास्ट इट। लेकिन फहद की इसके ऊपर कोई राय थी? फहद क्या राय थी आपकी? मेरी राय ये थी, पल में तोला पल में माशा, कल ये कह रहे थे इन्होंने, फातिमा को कहा कि आई एम डन, सब कुछ हुआ, उसके बाद फिर अब ये दोनों आपस में बैठे हुए, मुझे नहीं पता इनके बीच में क्या चल रहा है और उसके क्या नहीं पीछे चल रहा। उसके पीछे रीज़न पता है क्या है? और उसके पीछे रीज़न सिर्फ इतना है कि हम लोग जब गुस्से में थे तो उस वक्त ना सब सामने थे, लेकिन मैंने फातिमा से एक डील किया हुआ है और फातिमा ने मेरे से एक डील किया। जो मैंने ब्रेक किया था, वो ब्रेक मैंने इस तरह किया था कि हमने एक दूसरे से वादा ये किया हुआ है कि सब ना घर के अंदर सब लोग बहुत स्मार्टली चलते हैं। स्मार्टली किस तरह चलते हैं कि वो अपने पार्टनर की बात डिस्क्लोज़ नहीं करते। जो चीज़ मुझ में नहीं थी कि मैं सबको एक जैसा लेके चल रहा था, मैं बोलता था ऑल ऑफ़ यू आर पीपल हु आई लव एंड अडोर, वो चेंज हो रहा है। और अब ऐसा हो गया कि अब मुझे इंसान गलती करके सीखता है, तो गलती की एंड नाउ आई नो कि सेफ जोन जो मेरा शुरू से था उसी के पास आना है, उसी के पास रोना है, कोई मसला हो इसी से शेयर करना है, एंड दैट इज इट, आई डोंट नीड नो वन एल्स। बट फहद की राय क्या थी? मेरी राय ये थी, पहले उससे एक दिन पहले उरूज से लड़ाई हुई थी, इनकी आपस में बहुत हुई थी, लेकिन कल जब इसकी और फातिमा की लड़ाई हुई, जो भी हुआ, ये वहाँ बैठे हुए उरूज से बातें कर रहे, फातिमा मेरे पास बैठी थी। देन उसके बाद ऐसा हुआ कि फातिमा जब इसके पास गई तो आशिर ने इसके मुंह पे बोला कि ये मैसेजेस नहीं है, ये दूसरे मैसेजेस आप कुछ और दिखा रहे हो। तो इन्होंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। फिर जब फातिमा और मैं यहाँ बैठे हुए, वही आशिर है, वही हमजा है, उसके शोल्डर पे सर रख के बातें कर रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कितने टू फेसेस हो सकते हैं। द रीज़न बिकॉज ऑफ दिस इज सिंपल कि मैंने आशिर को भी ये बात बोली थी कि आशिर डिफरेंसेस होते हैं, हर किसी के अंदर डिफरेंसेस होते हैं, ये घर है, हम लोग रूम शेयर करते हैं। मैं इतने छोटे जहन का नहीं हूँ इन लोगों की तरह कि मैं एक चीज़ को लेके इतना लंबा खींचूँ। मैं बोलता हूँ यार, अगर आपके इशू हुए, हीट ऑफ द मोमेंट एक चीज़ होती है, हीट ऑफ द मोमेंट इज समथिंग एल्स। हीट ऑफ द मोमेंट में इंसान अपने ऑब्वियसली इश्यूज होते हैं, वो उन चीज़ों को क्लियर करते हैं, नहीं भी होते तो ऐसा नहीं होता कि उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, जा यार आज के मुझे तुझसे बिल्कुल बात नहीं करनी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ वेरी फॉरगिविंग पर्सन, कोई मसला होता है, कोई कुछ होता है, मैं क्लियर करता हूँ, मेरी आदत है। मैं फुप्पो नहीं हूँ कि मैं साइड पे बैठ जाऊंगा। कल आप साइड पे बैठे हुए थे, जब कल साइड पे मैं किसी और के लिए नहीं बैठा था, कल साइड पे मैं अपने लिए बैठा था ब्रो। कल साइड पे आई डिड नॉट केयर फॉर ईच एंड एनी वन ऑफ यू, आई वाज देयर फॉर माई सेल्फ। क्योंकि इंसान को किसी और पे डिपेंडेंट होने से पहले खुद को संभालना आना चाहिए, तभी वो किसी और का ख्याल रख सकता है। कल आपने मैं किसी और की बातों के अंदर नहीं आता। आई नो माई सेल्फ। मुझे जो इम्पोर्टेंट है ना, मेरी पार्टनर है। आपको जब आप मेरी पार्टनर से बात करते हो, डोंट यू सी दैट आई नो, मैं इस बात की रिस्पेक्ट करता हूँ कि आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो। कभी ऐसा देखा है कि तुम दोनों बात कर रहे हो, मैं बीच में आऊँ? मैं बोलता हूँ ये जो बोलता है बोले। कभी ये बात सोची है कि तुम्हें जो पॉइंट बोलना होता है वो क्लियरली मैं फातिमा को बोलता हूँ कि यार तुम इससे करो, तुम इससे बात करो। वजह बताऊँ क्या है कि मुझे इनसिक्योरिटी नहीं है। फहद जब भी कोई कुछ बोलता है वो मेरे लिए बोलता है कि मेरी साइड इसलिए लेता है because he considers me a best friend, sister, whatever you call it. तो वो इसके साथ कोई पर्सनल वो नहीं है उसका that I don't like हमजा, इसको हटाओ, इससे बात नहीं करो, इसका बिल्कुल वो नहीं है। तभी तो इजाज़त दे तुम। हाँ एग्जैक्टली, वो इसलिए करता है कि इसके साथ कुछ भी गलत ना हो, you know what, हर बार इसके साथ गलत ना हो। प्रोटेक्टिव फील Yes, करता है he's आपके बारे में। protective. And I respect him for that. Same. And I love him for that. So does he actually. I So respect does that. he. लेकिन फहद के कहने से कोई आपकी कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आई? No, actually इसके कहने से और इसकी जितनी भी इसने बातें की उससे हमारी चीजें बेहतर हुई हैं। Exactly. He doesn't try to break people up. इसने मुझे बहुत अच्छे से समझाया है, इसकी सारी बातें मुझे याद है। Okay. But ये कभी भी वो आपको नहीं कहेगा कि इसको छोड़ो, उससे बात नहीं करो, इसमें वो है ही नहीं। इसने मुझे एक एडवाइस दी कि ये है, ये है, ये है, सब आपके सामने क्लियर है, अब तुम अपना डिसीजन खुद बनाओ। और फिर इससे भी बात हुई, इज वेरी पॉजिटिव, इसका कोई वो सॉर्ट नहीं आउट हो गई बिल्कुल। No. और इसने कभी ब्रेकअप करवाने की कोशिश नहीं की, कोई नेगेटिविटी डालने की कोशिश कभी भी नहीं की है, जस्ट बिठा के समझाया है। इसके भी अच्छे पॉइंट्स बताए, मेरे भी नेगेटिव पॉइंट्स बताए, इसके भी नेगेटिव पॉइंट्स बताए। मैंने इनको सिर्फ यही कहा था कि आप उनसे जवाब मांगो जो सब हुए वो, क्योंकि कल जब इन्होंने मुझे खुद बुलाया था, जब दोपहर का टाइम था, फिर शाम में जब जो मैंने एक सवाल का जवाब दे दो, जवाब ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर मैं उठ के बाहर आ गया, फातिमा भी आ गई। मैंने कहा आप मुझे नहीं दे रहा, दोपहर में खुद बुलाया था, लेकिन आप पूछ लो, सकते आपको जवाब दे दें। दे दिया था।
दे दिया, चलो सॉर्ट आउट हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग, ग्रेट, मूविंग ऑन। कोई और सिचुएशन जिसके बारे में आप लोग बात करना चाहते हो या मैं बताऊं? आप क्योंकि मुझे तो चिड़िया ने बताया है आके। start हाँ आयशा? जन्नत और आशिक की थोड़ी सी हो रही है। अच्छा, लेकिन उस सिचुएशन से पहले एक और सिचुएशन है, माज और तूबा की सिचुएशन, जिस पे हमजा गुल ने कुछ बोला और माज को कैसा लगा ये मैं माज से पूछना चाहूँगी। मैं सिर्फ आपको एक बात कहूँगा कि और दूसरे जो सुनने वाले हैं उनके लिए भी इशारा काफ़ी है कि जो बंदा अपने दोस्तों का नहीं है ना वो किसी का भी नहीं है। ये बात ये- मैंने कल भी कही है फातिमा जो को। बंदा अपने दोस्त का नहीं है वो किसी का भी नहीं है, और ये बात सबको आगे जाके पता चल जाएगी। और मैं बड़े धड़ल्ले से कहता हूँ ये, क्योंकि मुझे किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल मुझे बहुत हर्ट हुआ। क्या, किस चीज़ से, क्या थी वो स्टेटमेंट? हमजा इज़ अ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन और काफ़ी अच्छा दोस्त है, और स्टिल में अभी भी मेरे लिए दोस्ती ना बहुत हर चीज़ से ऊपर है। मैं अपने दोस्त को ना, अगर मेरी पार्टनर भी कुछ बोल रही होती है ना कि यार ये ऐसा है तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, तो मैं बोलता हूँ नहीं तुम गलत हो। मैं बोलता हूँ नहीं तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, वो ऐसे नहीं है, जबकि ये सही बोल रही थी। एक बात ऐसी हुई कि अपनी मे बी इट्स फॉर द TRP और मे बी इट्स फॉर द कैमरा मेरे पे आओ इसलिए कि अपने ही दोस्त को आप गंदा कर रहे हो। आपने जीतना है, आपने खेलना है, दोस्ती के लिए ये भी कुर्बान है, कोई मसला नहीं है। ऐसे ही ले लो भाई, बोलो मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मैं खुद बाहर हो जाऊँगा, आप चले जाओ, लेकिन किसी की इज्जत को आप ऐसे रोड पे लेके आओ, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। कौन लाया आपकी इज्जत को? Okay, जी। and to clear it, just ask him. I won't ask him. Okay, after we went up, what happened? Bro, I नहीं, love पहले your तो- acting. I love the way you पहले act, तो bro. बताओ कि बोला Love the way you क्या, act. बोला क्या हमजा ने? ये बकौल इनके कहते हैं कि मैंने ये बात की है इनसे कि नए किसी को आने दो, मैं तूबा को ऐसे स्विच करवाऊंगा। हम दोनों के बीच काफ़ी जगह से सुनने पे आ रहा है, काफ़ी जगहों से सुनने में आ रहा है कि तूबा और मास का ख़त्म कराते हैं। I mean, हम दोनों के आपस के मसले, भाई अपने काम से काम रखो, आपके अपना पार्टनर है, आप उस पर फोकस करो। मैं इसके साथ रहूँ नहीं रहूँ, नन ऑफ योर बिजनेस। आप इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करो। फिर आपने अपने पास से एक और चीज़ लेके आ गए हो कि यार इसका तो बाहर भी सीन है। दूसरी बात पे तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैंने बोला तूबा आपको मेरे पे ट्रस्ट है, कोई चीज़ें हमारी छुपी भी नहीं है, सब चीज़ें मैंने आते के साथ ही क्लियर की हैं। इसने मुझे अपनी बातें बताई हैं और ये हम दोनों के दरमियान में। और मुझे किसी की इज्जत उछालने का शौक़ नहीं है। जो बंदा अपने दोस्तों की इज्जत आगे उछाल रहा है तो वो और किसी की उछालेगा, या आगे जाके पता चलेगा सबको। But That's it. I would still say to ask him कि if I was acting, if anything was like that, सिर्फ इससे ये पूछे, या I guess सभी बता सकते कि I came, I said यार ये गलती थी मेरी। एटलीस्ट सभी बता सकते हैं कि वो second. एक्टिंग है और एक वो क्या है। सेकंड पूछ लीजिए। I'll confirm it ना। I told him कि यार I'm sorry, I hugged him। मैं इस घर में किसी के लिए नहीं रोता। Maz is a very good friend of mine. I know him before this house. ओह, सही है, I know his parents. He knows my parents. We've been to each उर्दू में other. बात करो ज़्यादा। हम लोग एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहे। मैं इसके वालिदैन को जानता हूँ, ये मेरे वालिदैन को जानता है। आपके एक ज़हन में एक सेकंड, बात आ रही है कि जब मैंने ये इसको इन सब चीज़ों को जानने के बावजूद मैंने इसको दिल से, अब उसका पर्सपेक्टिव है, उस पर मैं से बहस ही नहीं कर रहा। You think it's acting? Be happy It with is, that. bro. Be Still happy. you're acting, bro. Be happy with that. मैं तूने जीतना मैंने- ऐसे ले ले भाई, be happy मुझे नहीं with that. चाहिए। मैंने इसको पता है क्या बोला, मेरा कोई लेना देना नहीं। हम लोग की आज सुबह भी अगर मैं एक्टिंग कर रहा होता ना ब्रो, मैं उसको कंटिन्यू करता फॉरवर्ड। मेरी सुबह से इससे बात You नहीं were हुई doing है। it, bro. मेरी सुबह से इससे बात नहीं हुई है। मैंने Dude, सिर्फ कल तुझे मेरा करनी इशू नहीं हुआ, है, हमजा। कल मेरा इशू हुआ, आई matured up, मैं गया, I hugged him, I said I'm sorry। उसके बाद ये अपने रास्ते में अपने रास्ते में। If I was acting, तो मैं पूरा दिन एफर्ट डालता कि यार मेरी एक्टिंग ज़ाया ना हो। मैं इसके बाद हर थोड़ी देर में जाऊं, इसको बताऊं कि एक्ट करूं कि यार सब सही है, सब सही। मैंने एक बार बोला, इट्स हिज लाइफ, Can I ही speak, वांट्स Aisha? टू चूज कि मैं ये बात सही होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इफ ही वांट्स टू कंटिन्यू इट टुगेदर, इफ ही डज नॉट वांट टू कंटिन्यू इट टुगेदर, मेरा काम था एक बार दिल से अपोलोजाइज सही। करना। Then it's his choice. डन जी माज। आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए आप अपने दोस्त को, मेरी जगह आप किसी अपने दोस्त को ले लें। सबकी अपनी अपनी रिस्पेक्ट है और सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट आपके दोस्त को रखनी चाहिए, क्योंकि मेरे पार्टनर हो या उसका पार्टनर हो, आपका कोई कंसर्न नहीं है। पहली बात ये, अगर आप मशवरा दे रहे हो तो हमेशा आप रिश्ता बचाते हो। किसी का रिश्ता, एक दोस्त दूसरे का रिश्ता ख़त्म नहीं करवाने वाली बात नहीं करता, ना मैं ये करूँगा कभी। और आप ऐसी बात करो कि जिसकी रिस्पेक्ट पे बात आ रही हो, जिसकी इज़्ज़त पे बात आ रही हो। मैं भी यहाँ बैठ के रोया,
इसके लिए कि मैं सुबह से लेके शाम तक हमजा 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 ऐसे अपने घर पे बात करा रहे हैं, इस तरह की हमारी दोस्ती है। और आपने 2 मिनट में ये चीजें जो है ना यहाँ पे शो करा दी कि आपकी दोस्ती कहाँ पे गई है। रिस्पेक्टफुली आई मैं सेड सॉरी। और उस सॉरी का क्या फायदा, वो सारी चीजें रिकॉर्डेड है ब्रो। हाँ तो लेकिन माज आप क्या रिस्पेक्टफुली चाहते हो कि हमजा क्या बोले, किस तरह इसको सॉर्ट आउट किस तरह करे? सॉर्ट आउट? ग्रेट Don't wanna sort क्वेश्चन, out. दैट्स इट। नो सॉर्टिंग आउट। No sorting out. Then it's fine. Oh. ये अभी नहीं, शो के एंड तक आप सबको पता चलेगा। ये शो के एंड तक सबको पता चलेगा। मैं बेट के साथ कहता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ रहूँ या नहीं रहूँ, लेकिन शो के एंड तक सबको पता चलेगा कौन किसके साथ है और कौन किसके साथ नहीं। Sure. That's it. Sure, time tells everything. Okay, time will tell. दूसरी सिचुएशन पे आते हैं। सो उरूज और हमजा की रिलेशनशिप माशाल्लाह सब देख रहे हैं, बहुत अच्छी जा रही है। लेकिन 2 लोग हैं जिनको लगता है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है इस रिलेशनशिप में और बहुत ज़्यादा ओवर कमिट किया जा रहा है। और वो 2 लोग जानते हैं कि वो 2 लोग कौन हैं। वो 2 लोग हैं शिराज और बतूल। उनको लगता है कि हमजा और उरूज ओवर कमिट कर रहे हैं बहुत अर्ली। ऐसा सही है? ऐसा है? मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था और मैंने ये चीज़ कही भी थी जो मेरी वीडियो चली थी VTR के अंदर। तो मैं हर किसी के रिलेशन पे हम लोग बात कर रहे थे, तो बेसिकली इसने मुझसे एक सवाल किया था कि आपके साथ जब बात हो रही थी सब हाथ उठा रहे थे शादी के लिए, तो इसने मुझसे सवाल किया था कि तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया। तो मैंने फिर ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था जो कि क्लियर भी हो गया था हम लोगों का सामने। वहाँ पे जब VTR चल रहा था तो मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया था, हालांकि हमजा थोड़ा रिएक्ट कर रहा था उस वक्त, मगर मैं बहुत कामली मैंने उससे पूछा कि तेरा रिएक्ट बनता नहीं है, क्योंकि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का राइट रखता हूँ अपनी बंदी को, और मैं इससे 100 बातें कर सकता हूँ 200 लोगों की। मैं किसी को जा के नहीं बोल रहा, मैं किसी को जा के नहीं बोल रहा कि तुम गलत कर रहे हो या तुम गलत कर रहे हो या तुम गलत कर रहे हो। मैं अपने इंसान के साथ कुछ भी बात कर सकता हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर सकता हूँ। तो उसको समझ में आ गई थी और उसने सॉरी किया था। पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ यही था कि मैंने कहा देखो मैं ये नहीं कर सकता कि मैं अभी इस 7 या 8 या जितने भी हमारे दिन गुजरेंगे यहाँ पर, मैं इसकी बेसिस के ऊपर कोई ऐसा कमिटमेंट कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सब साथ रह रहे हैं, सब साथ रह रहे हैं, हर वक्त रह रहे हैं, कोई काम धंधा नहीं है हम लोगों का, हम लोग यहाँ पे खा भी रहे हैं पी भी रहे हैं और सिर्फ एक साथ जुड़े हुए हैं एक दूसरे के। So, अपनी सिचुएशन पे आपने मैं कमेंट अपनी किया। सिचुएशन पे कमेंट कर रहा था कि जब मैं अपनी इस दुनिया से निकल के अपनी रियल लाइफ की दुनिया में जाऊंगा, जहाँ पे मैं बिजी हूँ, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पास दुनिया है, उस वक्त तुम्हारे पास 10 काम है, उस वक्त मैं देखूंगा कि ये कमिटमेंट किसके कहाँ खड़े हुए हैं और उस वक्त कॉन्फ्लिक्ट्स के सही रास्ते नजर आएंगे सबको। ठीक है ना? Okay. अभी सब ओवर कमेंट कर रहे हो, अगर हमजा कहता है शादी करूंगा, बहुत अच्छी बात है। मेरा अगला जो था ना वो कट हो गया था असल में, तो इसीलिए मैं उसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि मैंने कहा अगर हमजा कहता है मैं शादी करूंगा या बहुत अच्छी बात है। ये कहता है, इसने भी हाथ उठाया था, माज ने भी हाथ उठाया था, बहुत अच्छी बात है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं कहता। तभी मैंने इसको क्लियर किया कि भाई मैं थोड़ा पेशेंस के साथ अपने उन माहौल में जाके फैसले करूंगा जिस माहौल के अंदर मैंने जिंदगी गुजारी। सो ये बात हमजा और उरूज को समझ आ गई। हाँ वो हो गई थी हमारी बात। हमारी क्लियर हो गई थी। इसकी वजह से कोई नहीं वो मुझे लगा था कि ये हम पे कर रहे हैं, बट ही साइड के यार मैं अपना उसको point ये of view अपने पार्टनर से बात कर रहे थे और वो उसको समझा रहे थे। वो जो वीडियो दिखाई गई थी वो आधी वीडियो थी, तो जिसपे हमजा को लगा कि ये हमजा को पॉइंट आउट किया जा रहा है, जबकि हमजा के लिए वो नहीं था, वो अपनी पार्टनर से बात कर रहे थे, हमें नहीं कहा था। बाकी मैं तो ये कहूंगा ये छूमंतर हो जाएगा बाहर जाके।